नमस्ते आजी। तर्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्त परेहायै दर्पणतले विशकिला प्रतिफलति पदार्थिमालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थिमालिका यत्र गुरुभक्त्या वयं सार्ध दीपदुदैवैतिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्यान् नविकोटिमुनीसरान् नविकोटिमुनीसरान् जय जीवली अनंतानंद सिद्धि परमेष्ठी भगवान की। सभी को जयकारा कैसे लगाना है? दोनों हाथों को ऊपर करके। जीवली अहिंसा के पुजारी महावीर भगवान की। जीवली परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य श्री 108 विमल सन्मति सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी क्षमता मूर्ति चार्य शिरोमणि शूरी गच्छाचार युग प्रमुख शमनाचार्य आश्रंति भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य गणधर मुनि विवर्धन सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य प्रवर्तक मुनि विश्वनायक सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधुओं, जहाँ पर परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान हो और उनके समक्ष में कुछ कहूँ तो शोभा को प्राप्त नहीं होती हूँ, फिर भी आचार्य श्री की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुछ कहने का प्रयास करूँगी। मुझे याद है 2013 में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव शनावत की धरा और धरती पर आए थे, क्योंकि मैंने कभी आदिनाथ भगवान का शमो शरण नहीं देखा था, कभी महावीर भगवान का शमो शरण नहीं देखा था। यदि साक्षात शमो शरण देखा था तो परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज का देखा था। और आज पुनः यह अवसर सनावत वालों को प्राप्त हुआ
कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी साक्षात चतुर्विध संघ के साथ इस समो शरण को लेकर इस धरती पर लेकर इस सनावत पर लेकर आए हैं। बंधुओं, लगता है आप लोगों ने कई भव का पुण्य किया होगा, कई भव की साधना की होगी, तब कहीं इतना विशाल संघ इस धरती पर आया। क्योंकि संतों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। एक वो समय था कि जब पंडित बनारसी दास हुए और अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाते रहे, अहो वह दिगंबर मुद्रा के कब दर्शन होंगे, निर्ग्रंथ गुरुओं के कब दर्शन होंगे, पर उन्हें कभी निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन नहीं हो पाए। और आप सभी लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 60 पिछियों का एक साथ एक मंच पर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हर संप्रदाय में अपने अपने नियम धर्म कानून का सभी ने समझौता किया, पर जैन संप्रदाय एक ऐसी जैन संप्रदाय है कि जिन्होंने अपने नियम धर्म कानून पर समझौता नहीं किया। जो भगवान महावीर स्वामी की चर्या थी, आज वही हमारे दिगंबर संतों की चर्या अनवरत चल रही है और अनवरत इस साधना को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां लोग एसी को नहीं छोड़ पाते हैं। क्या? जहां लोग एसी को नहीं छोड़ पाते हैं और वहां पर लोग एसी को छोड़कर इन साधु संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। जब तपती हुई तपन में ये दिगंबर संत चलते हैं बंधुओं, तो कितने लोगों की आंखों से तो अश्रुधारा बह उठती है कि धन्य है ऐसे साधु संतों की चर्या, धन्य इनकी साधना, धन्य इनकी तपस्या, कि जो ना ठंडी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव थे, वो भी कहते थे खूब भर गर्मी में विहार करो, खूब ठंडी में विहार करो, बस चौमासा बस करो। और आचार्य विशुद्ध सागर जी भी कहते बहुत चलो, और आचार्य श्री तो कहते थे उनके पैर में चक्री लगी है, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। क्योंकि आखिर हैं किसके शिष्य? इस हीरा को तराशने वाले कोई थे, तो एक ऐसी जौहरी कार थे, एक ऐसी जौहरी थे कि जिस जौहरी ने इस हीरा को तराशा। कौन थे जौहरी? आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी महाराज थे कि जो डाकुओं के इलाके से भिंड से ऐसे हीरे को तराश कर लाए कि बंधुओं उस हीरे को यदि बनाने वाले, उस हीरे को तराशने वाले यदि कोई थे तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज थे। आज वह हीरा ऐसा चमक रहा है, ऐसा दमक रहा है, क्योंकि जिस समय जिस साधक के लिए बोध हो गया हो अपनी मृत्यु का, किसका बोध हो गया हो? अपनी मृत्यु का बोध हो गया हो। आज का डॉक्टर जन्म की डेट तो बता देता है, पर मरण की डेट नहीं बता पाता है। पर धन्य आचार्य भगवंत गुरुदेव एक ऐसे डॉक्टर थे, एक ऐसे निमित्त ज्ञानी थे कि जो अपनी मरण की डेट भी समझ गए थे कि अब मेरा समय ज़्यादा नहीं है। आज बोल रहा हूँ, कल बोल पाऊँ अथवा नहीं बोल पाऊँ। इसलिए वह अपनी ही वाणी से, अपने ही मुखार विंद से कहकर गए कि यह आचार्य पद का भार आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज संभालेंगे। बंधुओं,
ये आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की अटूट गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति का ही प्रतीक था कि आचार्य भगवंत को इतनी पीड़ा थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरा संग अनाथ ना हो जाए, मेरा संग बेसहारा ना हो जाए। जो 550 शिष्यों और प्रशिष्यों के नायक थे, विशाल संघाधिपति थे, ऐसे विशाल संघाधिपति आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज को बनाकर गए हैं। बंधुओं, आप सभी उस धरती पर इंदौर पर पहुंचना, जहां 30 अप्रैल को परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के लिए पट्टाचार्य से विभूषित किया जाएगा और वो इस 550 शिष्य और प्रशिष्यों की बागडोर को संभालेंगे। एक महाकुंभ लगेगा साधुओं का। आपने बहुत महाकुंभ देखे होंगे, पर ऐसे संत समूह का महाकुंभ शायद इंदौर की धरती पर ये पहली बार होगा। तो आप सभी लोग इस महामहोत्सव में जरूर पहुँचे और 2 मई को आचार्य भगवंत